हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आफ्टर 20 डेज़, 20 दिन के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। पता नहीं इतने दिन का गैप कैसे हो गया यार। मतलब कुछ ऐसी उलझने थी जो सुलझ गई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग बनाने ले जाए। आज है सैटरडे और आज है मेरी छुट्टी। तो डालूँ तो पता नहीं 2-3-4 दिन के बाद की, क्योंकि टाइम मिलेगा उस हिसाब से एडिट करके डालना पड़ेगा। और अभी के लिए जस्ट ये न्यूज़ है कि मैंने रूम चेंज कर दिया है, और इसी चक्कर में मैं बिज़ी हो रही थी। 2 महीने में उस रूम में रही। पहले आपने व्लॉग में देखा ही होगा। अच्छा था, गली सेपरेट थी, एरिया भी अच्छा था, बट एक ही रूम था। कपड़े सुखाने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। 3 मंजिल ऊपर चढ़ के कपड़े सुखाने जाना पड़ता था। तो मेरे को टाइम नहीं होता इतना, और वो इतने भारी, मतलब मशीन भी आप लोगों को पता ही है कि मेरी अभी है नहीं मेरे पास। तो हाथ से कपड़े धो के गिल्ले कपड़े ऊपर लेके जाना बहुत भारी हो जाते थे, और मैं दुखी हो रही थी। कपड़ों की भी देखी जाए, भीड़ इतनी थी उस कमरे में कि सामर्थ्य के खेलने का स्पेस नहीं था। जो बाहर था स्पेस, उसमें एक हौद था पानी का, तो उसमें दिक्कत थी। डर लगता था कभी खुला हो, सामर्थ्य भी बच्चे गिर सकते हैं ऐसे वैसे। तो इन 20 दिनों में काफ़ी कुछ हमने फेस किया है, बहुत कुछ। और अब बाकी सब कुछ ठीक है, प्रभु की दया से सब कुछ अच्छा ही हो। और भाई किसी के साथ भी इतने बुरे दिन ना आए भाई, पर सीख लिया है बुरी हालातों से लड़ना हमने। और अभी फ़िलहाल साफ़ सफाई की है। मैं आपको मेरे होम टूर दे देती हूँ आपको मेरे घर का अभी फटाफट। और काम को हमने कर लिया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना के। तो गाइस ये जिन्ना है, देखो नीचे कोई और रहता है, पर अच्छे हैं वो भी। और ये सामने घुसते ही हमारा रूम है। हाँ, फर्श इसमें काला है, उसमें तो टाइल वगैरह लगी हुई थी, पर ये हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें आंगन है। और ये यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा सामान है। कुछ 1-1.5 महीने के बाद पूरी सेटिंग हो जाएगी पूरे घर की। धोने वाले कपड़े, यहाँ पे धोने वाले कपड़े हैं। और किचन पूरा साफ़ कर दिया है चंचल ने। चावल लेके ये तो ये यहाँ पे है, और चावल बनाएगी अभी। पहले रूम का दे देती हूँ। देखो अभी सारा मैंने झाड़ू पोछा किया है। सामर्थ को नहलाऊंगी अभी। और एक अलमारी इधर है, यहाँ भी पर्दे लगाने हैं। और एक इस तरफ है, यहाँ भी पर्दे लगाने हैं। और देखो पूरा स्पेस है इसमें। सबसे बड़ी बात, ओपन में किचन है। वहाँ तो बहुत गर्मी, मतलब सब्जी वगैरह छोकती थी तो पूरे तेल जो कमरे कमरे में हो जाता था। यहाँ सब कुछ बाहर सेपरेट है। ये पूरा आंगन है। यहाँ पे मैंने फ्रिज रख दिया है। और ये मेरी गलती की वजह से बना है बाथरूम। जो हमारे मकान मालिक है ना भैया, उन्होंने बोला था, हमें छोटा लग रहा था वॉशरूम अंदर, तो बोले कि छोटा है तो आप लोग थोड़ा इसको बढ़वा दूँ मैसे से। मैंने ये बोल दिया भैया ज़्यादा, भाई मैं तो घर पे रहती नहीं हूँ, तो काम छिड़वाओगे तो दिक्कत आएगी, तो आप थोड़ी फाइबर लगवा दो, थोड़ा आगे तक हो जाए बस। पर अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, इसको हटवाऊँगी टाइम से। और ये हमारी बालकनी है। और गली दिखाऊँ आपको हमारी बहुत ही अच्छी पूरी। तब मैं पहले रहती थी 4 साल पहले। ये सामने दिख रहा है ना आपको, ये बड़ा गेट, ये टीन लगी हुई, पहले इस घर में था मेरा रूम रेंट पे। अब ये गली है, यहाँ पे अमित की बाइक खड़ी हो जाती है, भैया की स्कूटी खड़ी है। और बहुत कुछ अच्छा ही, मैं पोछा भी धो के डालूँगी सुखाने के लिए। साफ़ सफाई सारी कर दी है मैंने। और मैं और चंचल घर पे हैं तो चावल बनाएंगे। सुबह अमित को भेज दिया था नाश्ता करने के बाद। और ये रैक वही मैंने रोहतक से मंगवा लिया है। राहुल गया था रोहतक तो वो रैक ले आया है, क्यों बर्तन इधर उधर फैल रहे थे तो थोड़ा सा। और ये ब्रेड ख़राब हो गई, क्योंकि हम घर पे रहते नहीं हैं तो खाई नहीं जाती ब्रेड वगैरह, तो ख़राब हो जाती है, फिर फेंकनी पड़ती है। अब बहुत कम मंगवाऊँगी मैं, कुछ काम होगा तभी, क्योंकि मैंने ब्रेड रोल बनाए थे तो इसीलिए मैंने मंगवाई थी। और अभी बहुत कम मंगवाऊँगी, क्यों खाई जाती नहीं तो वेस्ट हो जाती है। और वही क्या हुआ हमारे साथ कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि राहुल ने अलग रूम ले रखा था, तो यहाँ पे तन्नू को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। उसको पित्त की थैली में पत्थरी बता दी है, कहीं भी आराम ही नहीं लग रहा था उसको। यहाँ के डॉक्टर रोज़ रात को, मतलब पथरी का दर्द उठना, टीका लगवाना, 700-800 हज़ार रुपये रोज़ ले लेते, पर उसको एक पैसे का भी आराम नहीं था। 700-800 तो दूर की बात। बार बार मैं रोहतक लेके जा रहे, उसको लेके आ रहे, लेके जा रहे, 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 लेके आ रहे। जितनी बार मैंने बोला है उतनी बार लेके गए और लेके आए। और उसके बाद उसको बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ तन्नू को भाई। तो जितनी दवाइयाँ डॉक्टरों ने इंजेक्शन वगैरह यहाँ लगाए, गर्मी बन गई उसके अंदर, और उसको हो गया पीलिया। और भाई दूध पीता है साथ में, भाई को भी हो गया। तो ज़्यादा तन्नू को जो ज़्यादा था, भाई को कमी था।
तो फिर तन्नू को राहुल और ने मतलब मैंने ये रूम लिया तो उन्होंने ये सामने है ना, इससे अगली गली है बिल्कुल सामने, ये शायद ये बैक उसी घर की है। दिख रही है तो आप लोगों को, बाकी बाद में दिखा दूँगी और देख के करोगे क्या काम है अपना वहाँ। तो उसमें 2 रूम सेट लिया था, मतलब चंचल भी यही है, मम्मी स्नेहा भी, पर तन्नू को वहाँ आराम ही नहीं लगा। तो राहुल सारे सामान को और तन्नू को और स्नेहा को और रेहान को मम्मी के पास रोहतक छोड़ के आ गया है। अब मतलब मम्मी और वापस रोहतक ही चले गए हैं, क्योंकि तन्नू की तबीयत ख़राब हो रही है, उसको वहीं आराम लग रहा है, फिर मम्मी यहाँ आ नहीं सकती ड्यूटी छोड़ के, इसलिए अब राहुल तो यहीं है, पर बच्चों को छोड़ आया और सामान वगैरह भी छोड़ आया, वो वहीं रह लेंगे। वहाँ पे क्या है, सुविधा है डॉक्टरों की, और फिर मम्मी भी है, मम्मी रेहान को संभाल लेगी। रेहान रहता ही नहीं लड़कियों के पास, मम्मी के पास उसका मन लग जाता है। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो ये थी। अभी इतने दिनों से तो कुछ भी नहीं खा रही थी, क्योंकि जो खा रही थी वही उल्टी गिर रही थी। पिछले साल भी इन दिनों में रेहान हुआ था, उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी। अब की साल भी इन्हीं दिनों में उसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई, हम तो थोड़ा घबरा गए थे, पर अभी वो ठीक है। उसको देसी दवाई वगैरह दिलवाई है पीड़िए की। अभी यार उसको बहुत सारा आराम है, खाना वाना भी खाया उसने। कल तो मैं मम्मी से बात कर रही थी तो हंस रही थी वो, हाँ चलो हंस तो रही है। और काफ़ी सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मतलब टेंशन में हो गए थे हम सारे तन्नू की तबीयत को देख के। थोड़ी वो ढीली भी है ना, मतलब कि अभी बच्ची है, वो तो घबराती है भाई इन चीज़ों से। और वे पथरी का दर्द तो इतना गंदा होता है ना, मैंने खुद फेस कर रखा है, मतलब बर्दाश्त नहीं होता पथरी का दर्द। और फिलहाल के लिए तो भाई अभी नहाएंगे हम तीनों, में हेयर वॉश करूँगी। आज 3-4 दिन हो गए हेयर वॉश करना है, तो देखते हैं 1-2 वीडियो बनाऊँगी इंस्टा पे, टाइम लगा तो। टाइम तो है ही, आज क्या करना मुझे, कल भी मेरी छुट्टी है और आज भी। और पिछला सैटरडे तो हमारा ऑफ नहीं था, क्योंकि हम पीछे चल रहे थे। मेरे गले की वजह से मेरा काम थोड़ा सा पीछे चल रहा था, पता नहीं किसकी बुरी नज़र लगी। और एक बात और आप लोगों को बतानी थी, अभी जो मेरे पास बेड था, पलंग थे, वो मैंने रोहतक भिजवा दिया, क्योंकि यहाँ लेना मुझे डबल बेड, मुझे बॉक्स वाला बेड चाहिए उसके अंदर एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए। तो अगले महीने लूँगी मैं, तो फिर मेरे को दिक्कत आ जाती, वो पलंग मैं कहाँ रखती। तो मैंने वापस भिजवा दिए हैं रोहतक। बैम है किधर है? तो देखते हैं अगले महीने बेड या एलईडी लेने की सोच रहे हैं, बाद में बताते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं, अभी पक्का भी नहीं है। पर अभी मैं सामर्थ को नहला देती हूँ। और मेरे बेटे को ना यहाँ पे पिंपल हो गया भाई, इतनी छोटी उम्र में। दिखाओ, हेलो करो, हेलो करो। दूधू भूख लग गई, ओटी भी खाते हैं, ओटी पाठा बना दो तेरे लिए, मैगी खानी है, दूध भी खाना है। पहले नहा ले फिर दूंगी, नहा के सो जाइयो। तो मैं इसको नहला देती हूँ गाइस, और मैं खुद नहा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से फटाफट, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। और चंचल तो मेरे पास ही है, क्योंकि हम दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं, तो ये मेरे पास ही है। 2-3 महीने के बाद ये रोहतक चली जाएगी, या फिर यहीं कोई जॉब देख लेगी, कुछ करना इसको, मेरे पास ही रह लेगी। हे गाइस, आज कितना लेजी डे है ना, दोपहर के 3 बजने वाले हैं, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, पता भी नहीं लगा। आज तो भाई हमें अभी तक खाना भी नहीं खाया है हमने। खाना बन चुका, आज हमने बनाई है पुलाव, वेज पुलाव। काफ़ी दिन हो गए थे घर के वेज पुलाव खाए हुए, और ड्यूटी पे तो हर रोज़ चावल ही खाने पड़ते हैं, तो आज हमने घर के चावल बनाए हैं। क्या हो गया नोनी? हाँ क्या आ गई? बारिश। और ये दिखा दे, बता दे, बारिश आ गई, बारिश आ गई गाइस। तो ठंडी मौसम हो रहा है आज तो कति। यो जाड़ है, नीचे भी यो जाड़ है, और यो ना गंदा लगा है। चंचल को ना कर दे ठीक, मात्र अलग पन्नी लाकर ढंग तक कराएंगे, इसमें मिट्टी डाल देंगे, फिर ईट आट हटा देंगे। थोड़ा टाइम लग जाएगा हमारी सेटिंग होने में रहे, और साफ़ सफाई करे बाद फिर हमारा घर खिंड गया है नूए। ओके आम खाओगी के? देखो गाइस, क्यों मसरम क्या था इसमें। अमित ले आया था गेवर, कितना था कम से कम भी 2.5-3 किलो था। अरे नारियल पानी पी लिया था, नारियल निकाल लिया मैंने, पूरा पकड़ा था मैंने। ये भी कोई नहीं खाओगा, मैंने बेरा वेस्ट जाओगा। क्या खाना बता? आम खाओ भी है तू आम में?
अच्छा लगा? अच्छा लगा, चलो फिर जल्दी पानी की बोतल ले ले। चलो चलो जल्दी चलो। इसने बेरा को निचकी चीज तरी है उरे बता दी तो पे खत्म है। नोनी मैं खिला दूंगी बेटा, ला दूंगी ला।